Assalamu alaikum. Welcome to Mehsia's World. Today's topic is program development process. A program has to go through the following stages to develop a computer program. एक प्रोग्रामर जो है इन फॉलोइंग स्टेजेस से गो थ्रू होता है जब उसने एक कंप्यूटर प्रोग्राम को डेवलप करना होता है. डिफाइनिंग एंड एनालाइजिंग प्रॉब्लम. फर्स्ट में वो डिफाइन करेगा और एनालाइज करेगा प्रॉब्लम को. सेकंड वन डिज़ाइनिंग द एल्गोरिदम, फिर वो एल्गोरिदम डिज़ाइन करेगा. थर्ड वन कोडिंग एंड राइटिंग द प्रोग्राम, फिर वो कोडिंग करेगा और अपने प्रोग्राम को राइट करेगा. फोर्थ वन इज़ टेस्टिंग प्रोग्राम, फिर अपने प्रोग्राम को टेस्ट करेगा. एंड फाइव एंड लास्ट फाइनल डॉक्यूमेंटेशन, उसकी डॉक्यूमेंटेशन करेगा. इसको हम डिटेल देखते हैं. डिफाइनिंग एंड एनालाइजिंग प्रॉब्लम. इन दिस स्टेप अ प्रोग्रामर स्टडीज द प्रॉब्लम. इस स्टेप में प्रोग्रामर क्या करेगा, अपनी प्रॉब्लम को स्टडी करेगा कि मसला है क्या. ही डिसाइड्स द बेस्ट वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, फिर वो बेस्ट वे चूज़ करेगा जिससे कि वो प्रॉब्लम ईजीली सॉल्व हो सके. ठीक है, बेस्ट वे क्या होता है जिसमें आपके पास टाइम भी कम लगे और कॉस्ट भी कम यूज़ हो. स्टडिंग प्रॉब्लम इज़ नेसेसरी. प्रॉब्लम को स्टडी करना लाजमी है बिकॉज इट हेल्प्स अ प्रोग्रामर टू डिसाइड अबाउट द फॉलोइंग थिंग्स, क्योंकि ये प्रोग्रामर को डिसाइड करने में मदद देती हैं. द फैक्ट्स एंड फिगर्स विच आर नेसेसरी फॉर डेवलपिंग द प्रोग्राम. कौन से फैक्ट्स और फिगर्स जो हैं वो लाजमी हैं डेवलप करने के लिए किसी भी प्रोग्राम को, यानी कि वो फैक्ट्स और फिगर को यूज़ करना लाजमी है. द वे इन विच द प्रोग्राम विल बी डिज़ाइन. कौन सा वे है, कौन सा तरीका है, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके अंदर प्रोग्राम को डिज़ाइन किया जा सकता है. कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेस्ट है इस प्रॉब्लम के लिए, इस अपने प्रोग्राम को डिज़ाइन करने के लिए. द लैंग्वेज इन विच द प्रोग्राम विल बी मोस्ट सूटेबल. कौन सी लैंग्वेज है जिसमें प्रोग्राम को लिखना, राइट करना बहुत ज़्यादा सूटेबल होगा. What is the desired output and in which form it is needed etc. और इस जो प्रोग्राम वो बना रहा है उस प्रोग्राम की आउटपुट क्या होगी, ठीक है, और इसकी ज़रूरत कहाँ होगी etc. ये सब कुछ वो डिफ़ाइन करेगा इस वाले फर्स्ट फेज़ में जब अपनी प्रॉब्लम को वो एनालाइज कर रहा होगा. प्रॉब्लम एनालाइज करने के बाद सेकंड स्टेप है हमारे पास डिज़ाइनिंग द एल्गोरिदम. एल्गोरिदम क्या होता है, इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का. एन एल्गोरिदम इज़ अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स दैट मस्ट बी कैरिड आउट बिफोर अ प्रोग्रामर स्टार्ट्स प्रिपेयरिंग हिज प्रोग्राम. एल्गोरिदम क्या है, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है जिनको फॉलो करना, जिनको कैरी करना बहुत ज़रूरी होता है प्रोग्रामर के लिए इससे पहले कि वो अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करे. यानी कि जब उसने प्रोग्राम बनाना है तो उससे पहले वो एल्गोरिदम डिज़ाइन करेगा कि किस तरह से प्रोग्राम को वो डिज़ाइन कर सकता है. नेक्स्ट है कोडिंग एंड राइटिंग दी प्रोग्राम. अब उसने एल्गोरिदम डिज़ाइन करने के बाद कोडिंग स्टार्ट करनी है एल्गोरिदम को लेकर चलते हुए. The process of writing a program is very important step in program development. प्रोग्राम को राइट करना सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है प्रोग्राम डेवलपमेंट में. इन दिस स्टेप एन एल्गोरिदम इज़ कन्वर्टेड इनटू प्रोग्राम. इस स्टेप में जो एल्गोरिदम उसने बनाया होगा प्रोग्राम को, उसको वो कन्वर्ट कर देगा प्रोग्राम के अंदर. और वो प्रोग्राम किस फॉर्म में होगा, किस लैंग्वेज में होगा, वो डिपेंड करती है कि उसने कौन सी लैंग्वेज चूज़ की है. सपोज अगर उसने कोई एल्गोरिदम बना लिया है, वो C++ लैंग्वेज चूज़ कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ही वो प्रोग्राम को राइट करेगा. The program consists of different steps given in the algorithm. प्रोग्राम डिपेंड करता है डिफरेंट स्टेप्स के ऊपर जो कि एल्गोरिदम के अंदर होंगे. अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर अवेलेबल टू राइट प्रोग्राम्स. हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं प्रोग्राम को राइट करने के लिए. ये डिपेंड करता है प्रॉब्लम के ऊपर, प्रोग्राम के ऊपर कि किस तरह की प्रॉब्लम है, किस तरह का प्रोग्राम है जो वो डिज़ाइन कर रहा है और कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो बेस्ट है उस प्रोग्राम के लिए. अ प्रोग्रामर सिलेक्ट्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ प्रॉब्लम. प्रोग्रामर क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किसके अकॉर्डिंग, अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, कि प्रॉब्लम की नेचर क्या है.
जब उसने प्रोग्राम को राइट कर लिया, कोड कर लिया, उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप है टेस्ट करना कि उसमें कोई एरर तो नहीं है। अब प्रोग्राम मस्ट बी टेस्टेड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोग्राम डेवलपमेंट। प्रोग्राम को टेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोसेस में। दिस प्रोसेस वेरीफाइज द एक्यूरेसी ऑफ प्रोग्राम। ये प्रोसेस वेरीफाई करता है कि प्रोग्राम कितना एक्यूरेट है। द प्रोग्राम इज टेस्टेड बाय एग्जीक्यूटिंग इट अगेन एंड अगेन। प्रोग्राम को टेस्ट किया जाता है उसको बार बार एग्जीक्यूट करके। डिफरेंट वैल्यूज इज गिवन एज इनपुट एंड आउटपुट इज चेक। जब प्रोग्राम बना लिया जाता है, डमी डाटा उसके अंदर इंटर किया जाता है एज अ इनपुट, ठीक है। उसके बाद उसके आउटपुट को चेक किया जाता है कि वो जो डाटा उसने इंटर किया है क्या उसके अकॉर्डिंग वैसा ही आउटपुट वो दे रहा है जैसा कि वो चाह रहा था अपने प्रोग्राम में। The errors must be deducted and corrected if the output is not correct। अगर आउटपुट करेक्ट नहीं है तो फिर एरर को फाइंड किया जाएगा और उसको करेक्ट किया जाएगा इसी स्टेप में। All bugs in the program are deducted and removed during program testing। सारे bugs, सारे errors जो प्रोग्राम के अंदर फाइंड किए जाते हैं उनको रिमूव किया जाएगा ड्यूरिंग टेस्टिंग प्रोग्राम। इसी स्टेप के अंदर ये सारा काम होगा। It ensures that the program gives desired results and the problem is solved is correctly। ये इंश्योर करेगा जो प्रोग्राम है वो हमारा डिज़ायर्ड रिजल्ट ही दे रहा है, जो हम चाह रहे थे उसी के अकॉर्डिंग हमारा प्रोग्राम काम कर रहा है। एंड द प्रॉब्लम इज सॉल्व इज करेक्टली। और जो हमारा मसला था, हमारी प्रॉब्लम थी, वो सही तरीके से हल हो चुकी है। नेक्स्ट वन, फाइनल डॉक्यूमेंटेशन। अब इसमें क्या है हमारे पास, व्हेन प्रोग्राम इज फाइनलाइज इट्स डॉक्यूमेंटेशन इज प्रिपेयर्ड। जैसे ही प्रोग्राम फाइनलाइज्ड हो जाएगा, पता चल जाएगा ये बिल्कुल एक्यूरेट है, सही काम कर रहा है, इसकी डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी। डॉक्यूमेंटेशन इज प्रोवाइडेड टू द यूज़र। ये यूज़र को प्रोवाइड की जाती है फाइनल डॉक्यूमेंटेशन। इट गाइड्स द यूज़र हाउ टू यूज़ द प्रोग्राम इन द मोस्ट एफिशिएंट वे। आप लोगों को पता होगा अगर हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या चीज़ लेते हैं, सपोज हम टीवी लेते हैं, हम मोबाइल फ़ोन लेते हैं, हम फ्रिज लेते हैं, हम माइक्रोवेव लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, तो उसके अंदर एक छोटी सी नोटबुक होती है, उसके अंदर लिखा होता है, वो गाइड बुक होती है किस तरह से आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं कौन। इसी तरह ये इसमें भी ऐसा ही होता है कि जब हम प्रोग्राम को बना लेते हैं तो उसके बाद हम इसकी फाइनल डॉक्यूमेंटेशन कर देते हैं जो यूज़र को दी जाती है और जो गाइड करती है कि हमने इस प्रोग्राम को किस तरह एफिशिएंट वे में यूज़ कर सकते हैं। Another purpose of documentation is to allow some other programmer to modify the code if necessary। दूसरा पर्पज़ ये है डॉक्यूमेंटेशन का कि ये अलाउ करता है दूसरे प्रोग्रामर्स को कि अगर वो इसमें कुछ मॉडिफाई करना चाहता है, कुछ चेंज करना चाहता है कोड को, अगर तो ज़रूरत है, ठीक है। अगर तो हमें मतलब हमने इन्हेंसमेंट करनी है, कुछ कोई मसला आ गया है, तो हम इस डॉक्यूमेंटेशन से देख सकते हैं कि ये प्रोग्राम किस तरह से बनाया गया था, कौन कौन से तरीके यूज़ हुए थे, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ हुई थी, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, इसमें अपने प्रोग्राम में चेंजिंग कर सकते हैं, अपने कोड को इन्हेंस कर सकते हैं अगर तो ज़रूरी है। अगर नहीं ज़रूरी तो फिर ये ऐसे ही चलता रहेगा। डॉक्यूमेंटेशन इज़ डन इन ईच स्टेप ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम। डॉक्यूमेंटेशन हर स्टेप पे ही होती जाएगी। जैसे कि हमने फर्स्ट में डिफाइनिंग और एनालाइजिंग देखा था, अगर वो हमने डिफाइन कर लिया प्रॉब्लम तो हम उसकी डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में जब हमने उसकी कोडिंग की थी, एल्गोरिदम डिज़ाइन किया था, फिर टेस्टिंग की थी, हर एक स्टेप की अपनी डॉक्यूमेंटेशन होगी। जैसे ही हमारा प्रोग्राम फाइनलाइज होगा तो फिर उसके बाद एक फाइनल डॉक्यूमेंटेशन तैयार हो जाएगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है, वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।